वेलकम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मापसा एजुकेशन एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए क्लास 10 NCERT मैथ बताने जा रहा हूं, जो कि झारखंड बोर्ड के साथ साथ दूसरे बोर्ड जैसे कि CBSE ICSE बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के जरिए मैं NCERT मैथ 10 क्लास का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्लास 10 झारखंड बोर्ड का NCERT मैथ एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इंग्लिश में क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड दी कोएफिशिएंट। तो देखिए, क्लास 10 का NCERT मैथ का एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं सारा 6 क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो अपलोड कर चुका। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए। यहाँ हम लोग को करना क्या है, पहला वाला सेम रखना है, दूसरा वाला भी सेम रखना है, और ये तीसरा जो बीच का है इसको तोड़ना है। तोड़ने का भी एक नियम है। देखिए, शुरू में 1 छिपी हुई है और आखिर में 8 है। तो पहला 1 और आखिर में 8 है। तो इसको पहला और आखिर को गुना करेंगे। 1 और 8 कितना हो रहा? 8 हो रहा। तो देखिए, दोनों को तोड़ के बीच वाला यानी कि 2 लाना है। तो ऐसा क्या करें, या जो जोड़ के लाइए 2 या घटा के लाइए। तो हम लोग 2 से भाग करके देखते हैं, 2 चौके। तो 2 और 4 में देखते हैं कि हम लोग का घटाने से 2 मिल जाएगा, यानी कि हम लोग को मिला है 4 और 2 मिला है। तो यहाँ पर ही हम लोग लिखेंगे 4x 2x। यहाँ पर ही अभी हम लोग को ध्यान देना है कि किसमें प्लस और किसमें माइनस बैठा है। तो देखते हैं कि 2 कैसे आया, जोड़ने पर या घटाने पर। तो घटाने पर आ रहा, तो यानी कि एक प्लस और एक माइनस का सिंबल होगा। तो हम लोग यहाँ ऊपर में देखेंगे इसमें क्या सिंबल है, माइनस। यानी कि बड़ा वाला में हम लोग को माइनस का साइन देना है और छोटा वाला में हम लोग को प्लस का साइन देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। यहाँ दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन लिए तो इसका x बचा, और माइनस यहाँ x कॉमन ले लिए तो 4 बचा। इस ब्रैकेट में x - 4 लिखे हैं, इस ब्रैकेट में भी हम लोग x - 4 लिखेंगे। इसके बाद इक्वल टू देकर यहाँ x को कितना से गुना करें, +2x आएगा। तो देखिए, अगर हम लोग +2 से इसको मल्टीपल करें तो 2x आ जाएगा। तो 2 × x 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 चौका है। ये वाली संख्या हमेशा ऑटोमेटिक आएगी, यानी कि आखिर में जो चौथा नंबर पर संख्या है। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम है। तो जो 2 बार आई है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। जो बाहर में है x + 2 उसको हम लोग एक बार। इसमें शून्यक निकालने के लिए कहा गया, तो हम लोग यहाँ शून्यक का अर्थ होता है शून्य, यानी कि 0। तो हम लोग x - 4 = एक बार 0 लिखेंगे, और इधर x + 2 = 0 लिखेंगे। तो x बराबर हम लोग -4 इधर आया तो +4, और x बराबर यहाँ +2 इधर आया तो -2। इस तरह हम लोग को शून्यक का मान प्राप्त हो जाता है। तो शून्यक यानी कि जीरोस का वैल्यू हम लोग को मिलता है 4 और -2। अब चूंकि इस क्वेश्चन में जांच करने के लिए भी कहा गया, एक तो यह आंसर हो गया शून्यक हमारा, और क्वेश्चन में जांच करने के लिए भी कहा गया कि एक द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जांच भी करना है, ये प्रश्न सही है अथवा नहीं, सॉल्व हुआ है या नहीं। तो हम लोग जांच करेंगे, चेक करेंगे। तो जांच करने के लिए हम लोग शून्यक में एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। एक बार हम लोग करते हैं अल्फा + बीटा, यानी कि 4 + -2
यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 से 2 गया तो 2। और इसका जो वैल्यू होता माइनस b/a होता, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपी हुई है। और एक बार हम लोग जांच करने के लिए करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। एक था 4 और दूसरा था -2, यानी कि 4 दूनी -8। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। यहाँ पर हम लोग एक बार इंश्योर होंगे कि a का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए। a का मान यहाँ भी 1 है और a का मान यहाँ भी 1 है। अगर बराबर ना हो तो बराबर करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग वैल्यू लिखेंगे। a बराबर दोनों जगह a का मान 1 आया और b का मान यहाँ 2 है, लेकिन ये वाला -b में स्क्वायर दे देंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा -2 और c का वैल्यू हो जाएगा -8। अब हम लोग इसको क्वेश्चन से मिलाकर देखेंगे कि पूरी मैच हो रहा है नहीं। a का वैल्यू 1, यहाँ भी देखिए द्विघात समीकरण ax² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c का फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर देखिए a b c संख्या को बोलते हैं। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। a का वैल्यू दोनों जगह 1 है। b का वैल्यू यहाँ हम लोग -2 निकाले, यहाँ भी -2 दी हुआ, और c का वैल्यू हम लोग -8 निकाले, यहाँ भी -8 दिया। यानी कि इससे ये साबित होता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है। हम लोग को बस लिखना है वेरीफाइड बस। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। और स्टूडेंट्स s को s जैसे लिखना, कभी कभी s 5 जैसे दिखने लगता है। तो हम लोग करेंगे क्या, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया सेम वैसे ही सॉल्व करना। पहला वाला को सेम उतारना है, आखिर वाला को सेम उतारना है। इसको 2 टुकड़ा करना। 2 टुकड़ा अपने मर्जी से नहीं करें, पहला और आखिर को गुना करें। 4 और 1 को गुना करने से 4 आए। इसको ऐसा कोई 2 संख्या में तोड़ेंगे जिससे जोड़ के या घटा के 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4, तो 2 और 2 में 4 प्राप्त होता है। तो हम लोग लिख लेंगे 2s और 2s लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 हम लोग को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त हुआ। तो हम लोग ने देखा कि जोड़ने पर 4 हम लोग को मिला। तो या तो प्लस, दोनों का साइन प्लस होगा तो 4 आ गया, दोनों का माइनस होगा। ऊपर वाला से पूछते हैं क्या चाहिए तो उसे माइनस दिया, यानी कि दोनों का माइनस रखेंगे तो ही मैंने सॉल्व करके ऊपर वाला आएगी। और स्टूडेंट्स आप लोगों को प्लस माइनस का साइन देते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा अगर गलती हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है। इसलिए आप प्लस माइनस का जब भी साइन देते समय बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ हम लोग फिर से इन दोनों में और इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है 2s, तो यहाँ बच गया 2s और -2s पूरा निकल गया तो 1 बचा। यहाँ ये वाला ब्रैकेट में 2s माइनस 1 है, इस ब्रैकेट में भी हम लोग 2s माइनस 1 लिखेंगे। अब ये 2s को कितना से गुना करें, -2s आ जाए तो -1 से। देखिए -1 इंटू 2s उतना आ रहा, -1 प्लस 1 1 जा 1। मैंने पहले भी कहा था कि ये वाला ऑटोमेटिक आएगा, अभी भी ऑटोमेटिक आ रहा है। अब करना क्या है, जो 2 बार आया उसको 1 बार लिखना है, जो बाहर में है उसको 1 बार लिखना है। और चूंकि शून्यक निकालना है इसलिए हम लोग जो भी ब्रैकेट में प्राप्त हुआ है उसको हम लोग 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, और उधर भी हम लोग 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। तो 2s बराबर -1, इधर आके +1 हो गया। s का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये 2 गुना है, इधर आने से भाग हो जाएगा। s का वैल्यू हम लोग को मिला 1/2। इधर भी ऐसे ही होगा, 2s बराबर -1, इधर आके +1 हो गया, और s का वैल्यू 1/2 गुना इधर आके भाग आ जाएगा, यानी कि 1/2। यानी कि हम लोग को 2 शून्यक प्राप्त हुआ। कौन कौन सा प्राप्त हुआ, 2 शून्यक हम लोग को प्राप्त हुआ, 1/2 और दूसरा वाला भी 1/2। ये आंसर है। और स्टूडेंट्स चूँकि हम लोगों को जांच भी करना है तो जांच भी कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि शून्यक को जांच करने के लिए एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा का जोड़ देंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। दोनों का कैल्शियम 2 है, 1 1। दोनों का जब हर समान रहता है डायरेक्ट ऊपर वाला को जोड़ते हैं, तो यानी कि 2/2
-2/2। इसका जो फॉर्मूला होती है ये होता है -b/a। और एक और जांच में अगला हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो पहला हम लोग 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है। तो कितना आ गया, 1 1 या 1, 2 2 या 4 आ गया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a होता है। अब देखिए यहाँ a का मान 4 है, यहाँ a का मान 2 है, तो इसे में हम लोग आंसर प्राप्त नहीं होगा। दोनों का हर को समान करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों का हर को 4 बना दें। ये ऑलरेडी 4 बना हो तो इसको 4 करने के लिए 2 से गुना करें, तो ऊपर को भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही हो जाता है 2 दूनी 4/2 दूनी 4। तो अब हम लोग देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो a का मान हम लोग को दोनों जगह 4 आ गया। a बराबर हम लोग को 4 मिला, b बराबर यहाँ 4 है लेकिन b का माइनस इस पे लग जाएगा सिंबल, b का वैल्यू -4 और c बराबर c का वैल्यू दिया हुआ 1। अब हम लोग क्वेश्चन से मिला के देखेंगे। a का वैल्यू 4, यहाँ भी 4 दिया हुआ, b का वैल्यू -4, यहाँ भी -4 दिया हुआ, और c का वैल्यू +1 है और यहाँ भी +1 दिया है। यानी कि इससे हम लोग जब जांच करें अल्फा और बीटा को लेके, तब हम लोग का ए बी सी तीनों का वैल्यू मिल गया। यानी कि इससे हमारा क्वेश्चन जो है वेरीफाइड हो गया, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो द्विघात समीकरण जो होता है ये सारा क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट होता है, x² होना चाहिए प्लस या माइनस bx और प्लस या माइनस c होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये तो x² है लेकिन c बीच में आ गया और bx को लास्ट में दे दे, यानी कि ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर में लाना पड़ेगा। यानी कि 6x² को हम लोग पहले लिखेंगे ज़्यादा पावर को, उसके बाद कम पावर को बाद में लिखेंगे और संख्या को सबसे लास्ट में लिखेंगे। इसको बोलते हैं x² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c, abc यानी कि कोई संख्या। तो यहाँ हम लोग पहला वाला को सेम उतारेंगे, आखिर वाला को सेम, और यहाँ जो ये संख्या है इसको 2 टुकड़ा करना। तो 2 टुकड़ा अपना मर्जी से हम लोग नहीं करेंगे, पहला आखिर को गुना करेंगे। 6 और 3 को हम लोग गुना करने से 18 प्राप्त हुआ। इसको तोड़ के कुछ भी करके 7 लाना, या तो जोड़ के या घटाओ करके। तो 2 से हम लोग भाग करें 9, तो देखते हैं 2 और 9 में 7 आ जाता है। तो घटाने से 2 और 9 में 7 आ जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 2x लिख लेंगे और 9x लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को घटाने से 7 आ रहा, तो किसमें प्लस और किसमें माइनस होना चाहिए। घटता कब है, जब एक प्लस और एक माइनस का साइन हो। तो यहाँ करेंगे क्या, हम लोग ऊपर देखते हैं कि माइनस है, यानी कि माइनस में हम लोग आंसर लाना है। यानी कि बड़ा में माइनस दे देंगे और छोटा में प्लस दे देंगे। बस हम लोग को मिल गया। इसको सॉल्व करने से हम लोग जो 2 संख्या ली, इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला आना चाहिए। तो 9x से 2x से 7x से बड़ा में माइनस से हम लोग प्राप्त हो जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब ये दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। 2 का पारा के बार में 6, 3 बार में x² निकला तो x बचा प्लस 2x पूरा का पूरा बाहर निकल गया कॉमन में। जब कॉमन में पूरा निकल जाता तो 0 नहीं बचता, याद रखना स्टूडेंट्स, 1 बचेगा, क्योंकि 2x को 1 से गुना करेंगे तो ही हम लोग को 2x मिलेगा। ये गुना करने से ऊपर वाला आना चाहिए। पहला ब्रैकेट में भी हम लोग 3x + 1 लिख देंगे। 3x को कितना से गुना करेंगे, -9x आ जाएगा, -3 से 3 × 9x आ गया, -3 × 3। मैंने कहा था ये ऑटोमेटिक आएगा। चौथा वाला देखिए 3 × 3 और माइनस प्लस माइनस दिया। अब हम लोग जो 2 बार आया है ब्रैकेट में उसको हम लोग 1 बार लिखेंगे, और जो बाहर में है उसको हम लोग 1 बार लिखेंगे। तो चूँकि इसका शून्यक निकालना है तो 3x + 1 बराबर पहला ब्रैकेट को भी 0 कर देंगे, और दूसरा ब्रैकेट में जो प्राप्त हुआ उसको भी हम लोग 0 कर देंगे। तो 3x बराबर क्या हो गया, +1 इधर आके -1, तो x बराबर -1/3, और 2x बराबर -3 इधर आके +3, और x बराबर 3/2। अब
इसलिए हम लोग को शून्यक निकालना था। तो यहाँ हम लोग को शून्यक का मान मिल गया। क्या मिला? पहला -1/3 मिला, दूसरा 3/2 हो गया। ये दोनों जो है शून्यक है और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में जांच भी करना है तो हम लोग यहाँ जांच करेंगे, जांच लिखें। तो जांच करने के लिए हम लोग एक जो शून्यक हमारा आंसर में निकला, 2 हमेशा निकलता है, तो एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। तो पहला हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो -1/3 और +3/2, 3 और 2 कैल्शियम 6 आता है। 3 का पढ़ा के बार में 6 आएगा, 2 बार में। तो 2 का -2 प्लस 2 का पढ़ा के बार में 6, 3 बार में। 3 दिया 9, 9 से 2 गया तो 7/6, बड़ा में प्लस है। इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। और दूसरा हम लोग जांच में करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा -1/3 है, इंटू बीटा हम लोग मान लिए 3/2 को। तो यहाँ देखिए -3 एका -3 और 2 तिया 6 आ गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे a का मान दोनों जगह समान है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो समान करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। a का मान यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोनों जगह समान है। तो हम लोग लिखेंगे a का मान दोनों जगह 6 आया, b का मान देखिए 7 है प्लस में, लेकिन b का माइनस यहाँ लग जाएगा, तो b का वैल्यू जो है -7, और c का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, c के सामने -3 है, यानी कि c का वैल्यू होगा -3। अब हम लोग इसको, चूँकि हमारा क्वेश्चन सही बना है या नहीं, इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग मैच करेंगे क्वेश्चन से। a b c का मान बिल्कुल बराबर सेम आ रही है या नहीं। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू 6, क्वेश्चन में भी a का मान 6 दिया हुआ, b का वैल्यू -7 है, यहाँ भी b का वैल्यू -7 दिया हुआ, c का वैल्यू -3, यहाँ भी -3। यानी कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, a b c का पूरा वैल्यू जो है a b c का मिल गया। यानी कि हम लोग को जांच करने बोला था, तो ये जांच हो गया। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड, तो इस प्रकार आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 2.2 का भी मैंने 3 क्वेश्चन बताया। इसका नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो में जो बाकी 3 क्वेश्चन उसको मैं बताऊंगा। तो अगर इन तीनों क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।